दरारी उद्भेदन की बात करें तो ऐसे उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से जहाँ लावा किसी दरार या दरारों से निस्तृत होते हैं। ये दूर तक बहकर कम ऊंचाई के ज्वालामुखी भूदृश्य का निर्माण करते हैं मेनली, ठीक है, दरारी उद्भेदन। उसके बाद बात करते हैं दक्कन का लावा पठार, ब्राज़ील के पाराना का पठार, कोलंबिया का पठार और यारे दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी 3 भागों में बांटे गए। कितने भागों में इसको? 3 भागों में बांटे गए, सक्रिय ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, ठीक है। यानी सुषुप्त ज्वालामुखी, उसके बाद शांत ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रोम्बोली की बात करते हैं, इटली के सिसिली के द्वीप पर उत्तर के में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। माउंट इटना की बात करते हैं, इटली के सिसिली द्वीप में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और विसुवियस के बता दें तो इटली के में स्थित सुषुप्त ज्वालामुखी है। यानी ये तीनों इटली में है हमारा, विसुवियस, एटना और स्ट्रोम्बोली। कोटोपेक्सी की बात करते हैं, इक्वाडोर की स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और फ्यूजियम हमारा जापान का है। क्राक्तुआ की बात करते हैं, जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। चिमराजो की बात करें तो ये इक्वाडोर की शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। और माउंट पोपा की बात करें तो माउंट पोपा हमारा म्यांमार में स्थित है, जो शांत है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है एकांगुआ, चिली अर्जेंटीना का मध्य स्थित शांत ज्वालामुखी है, एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। एकांगुआ जो है हमारा एंडीज की सर्वोच्च चोटी माना जाता है। और उसके बाद बात करें हमारा माउंट कैमूरन। कैमूरन की बात करें तो अफ्रीका के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है कैमूरन, ठीक है। और ओजोस डे सलाडो है, चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है। उसके बाद आते हैं माउंट हेक्ला के बारे में, जो आइसलैंड में स्थित है, ठीक है। और किलिमंजारो की बात करें तो तंजानिया के क्षेत्र में अवस्थित अफ्रीका पर है। ये सबसे सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, जो क्या है, किलिमंजारो। मोना लोई की बात करें तो यूएसए का हवाई द्वीप में स्थित ज्वालामुखी है, क्या है, यूएसए में जो स्थित है वो हमारा मोना लोई है, ठीक है। उसके बाद बात करें जो माउंट ताल यानी माउंट म्यान और माउंट पिनाटुआ, फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी स्थित है। यानी ये तीनों माउंट ताल, म्यान और पिनाटुआ, ये हमारा फिलिस्तीन का ज्वालामुखी है। उसके बाद बात करें देवबंद की, तो एल्बुर्ज पर्वत की सर्वोच्च चोटी ईरान में स्थित है, ठीक है। कौन? देवबंद। माउंट सेंट हेलेंस की बात करें तो ये अमेरिका में है। देवबंद की बात करें तो ये ज्वालामुखी हमारा कहाँ है, ईरान में है, यहाँ पर है। उसके बाद बात करें जो माउंट किलिमंजारो हमारा अफ्रीका का है। हेक्ला की बात करें तो आइसलैंड में है। और माउंट कैमरून की बात करें तो अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित प्लूटोनियन तथा पतालीय स्थलाकृति, ठीक है। बेथोलिस हमारा जो हमारा बृहत स्थल की जिसका आधार स्पष्ट नहीं होता है, इसका निश्चित स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। और लोकोलिथ की बात करें तो बृहत आकार की ढाल युक्त गुंबद रूपी संरचना होती है। नेक्स्ट है हमारा फेकोलिथ, यानी अपनति या अभिनीति के लहरनुमा संरचना होती है, यानी लहरदार टाइप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लेपोलिथ। लेपोलिथ की बात करते हैं, ये छिछला बेसिन अथवा कस्तूरी नुमा स्थलाकृति है, ठीक है, छिछला बेसिन की तरह होता है। और सील एवं सीट की बात करें तो ये क्षैतिज आग्नेय तरल की होती है, ठीक है। सील यानी क्षैतिज टाइप से होती है। डाई की बात करें तो ऊर्ध्वाधर आग्नेय तरल जो आग्नेय संरचना की होती है। उसके बाद हम आते हैं धुआरा। धुआरा क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद पृथ्वी की सतह पर छिद्र सबसे जिनमें जलवाष्प तथा ज्वालामुखी गैसें उत्सर्जित होती रहती है, वो धुआरा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद धुआरे से जलवाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें भी निकलती है। ऐसे धुआरे जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा में होती है, जो सुल्फतारा यानी कहलाते हैं। विश्व के प्रमुख धुआरों में अलास्का की कटकाई जो ज्वालामुखी है वो फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जो घाटी जिसे 10,000 धुआरों की घाटी बोला जाता है, वो कहाँ है, ईरान के सुल्तान में, ठीक है। और हमारा कुछ मानकों स्रोतों में को सुल्तान की पाकिस्तान में स्थित है, कहाँ है, को सुल्तान हमारा पाकिस्तान में स्थित है। और जो हमारा 10,000 धुआरों की घाटी है वो ईरान में है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गर्म जल झरना कुंड क्या होता है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा द्वारा गर्म हुए जल में निर्मित झरना कुंड जैसे कुंड ज्वालामुखी जो बहुत क्षेत्रों में मैग्मा द्वारा संवहनीय धाराओं द्वारा भूजल के गर्म होकर बाहर आने से निर्मित है, ठीक है। जैसे राजगीर ये का ब्रह्म कुंड की सीता कुंड एवं सीता कुंड, हिमाचल में जो है मणिकर्ण एवं वरिष्ठ कुंड।
और उड़ीसा का जो अतिरिक्त एवं तप्त पानी का कुंड है वो मध्य प्रदेश के अनहोनी कुंड है। ठीक है। आच्छादन की बात करें, अनाच्छादन की, वो बहिर्जात बलों द्वारा संचालित ऐसी प्रक्रिया है जो भूपटल पर परिवर्तित लाने के कारण इसके अंतर्गत धीमी गति से पृथ्वी की ओर ऊपरी परत के चट्टानों का कटाव एक क्षरण होता है। ठीक है। इनमें निम्न दो प्रक्रिया होती है। अपक्षय होता है। ठीक है। अपक्षय क्या होता है कि अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें चट्टानों का क्रय क्रमशः भौतिक एवं रासायनिक कारकों के प्रभाव से ही अपने स्थान पर विघटन एवं वियोजन होता है। विघटन एवं वियोजन में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 भागों में बांटा गया है। अपक्षय की बात करें तो विखंडन एवं अपसलन की क्रिया होती है। रासायनिक अपक्षय जैसे हमारा हो जाएगा कार्बोनीकरण, ऑक्सीडेशन और जलयोजन की प्रक्रिया। ठीक है। और जैसे अपक्षय की बात की जाए तो जैसे जीवों एवं वनस्पतियों द्वारा विघटन का यह वियोजन होता है, वही हमारा जैव अपक्षय कहलाता है। अपरदन की क्या होता है? इरोजन। अपरदन एक गतिक क्रिया है जिसमें बाह्य बलों द्वारा भूपटल के चट्टानों को घर्षित, अपघर्षित, संघर्षित छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें स्थानांतरित एवं निक्षेपित करने की शामिल होता है। ठीक है। जो निम्नीकरण है, जो नदी हिमानी हो गया, सागरीय हो गया, तरल पवन आदि शामिल है, जो हमारा इरोजन इसमें होता है। ठीक है। और जो अपरदन व निक्षेपात्मक भूदृश्यों का जनन होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते कारण नदी रिवर हमारा किस प्रकार का वो अपरदन की क्रिया होकर वो किस रूप में ढाल लेती है। ठीक है। रिवर की बात करें तो जो हमारी रिवर है वी आकार की घाटी बनाती है, आई आकार की घाटी बनाती है, गॉज, कैनियन, जलप्रपात, झिपरिका, बिशप, मियांडर, नदी वेदिका और संप्रदाय मैदान और उसी को बोला जाता है पेनिप्लेन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जो हम ये तो अपरदित हो गया। उसके बाद हम आते हैं निक्षेपात्मक। निक्षेप के प्रक्रिया द्वारा क्या क्या होता है। ठीक है। जलोढ़ पंख हो गया, जलोढ़ शंकु हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गया, बाढ़ का मैदान हो गया और डेल्टा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी की बात करें तो हिमानी की प्रक्रिया। यू आकार की घाटी लटकती या निलंबित घाटी सर्क, हिमगार, एरेट, गिरी, श्रृंग, हॉर्न, न्यूनहाट और भेडमिट, हिमसोपान और फियोडी हमारा हिमानी की प्रक्रिया द्वारा अपरदित होती है। निक्षेपण की बात करें तो ह्यूमोड हो गया, मोडोन हो गया, ड्रमलिन हो गया, एस्कर हो गया, केश वेदिका, हिमजल और क्षेप मैदान यहाँ पर होता है। ठीक है। उसके बाद वाइंड की बात करते हैं, पवन के द्वारा कौन सा अपरदित होता है? अपवाह बेसिन हो गया, इंशेल बर हो गया, मशरूम हो गया, रॉक हो गया, जुगेन हो गया, यडंग हो गया और ड्राई काउंटर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा ये बालूका स्तूप बरखान लोएस प्लाय हमारा पवन से निक्षेप होता है। ठीक है। सागरी की बात करें तो तटीय क्लिप हो गया, तटीय कंदरा हो गया, प्राकृतिक मेहराब हो गया, स्टेक हो गया, हमारा सागरीय के द्वारा होता है। ठीक है। और पवन के द्वारा बेसिन, इंसेलबर्ग, मशरूम, रॉक और सागर के द्वारा कंदरा, प्राकृतिक मेहराब और तटीय क्लिप। और सागर के द्वारा जो निक्षेप होता है वो पुलीन होता है, रोदिका होती है, रोदिक द्वीप होता है। भूमिगत जल की बात करते हैं, यहाँ हमारा भूमिगत जल में आ जाएगा रंध्रलाइन, युवाला, लैपिन, कंदरा, कंदी, घाटी, कास्ट, घाटी। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? भूमिगत में आ जाता है। स्टेलेगाइट और स्टेलेगमाइट, कंदरा स्तंभ, कास्ट मैदान ये हमारा किस में आएगा? भूमिगत के निक्षेप में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पर्वत एवं पठार। ठीक है। एंडीज के पठार, जो एंडीज है पर्वत है वो हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ कहाँ पर है दक्षिण अमेरिका में? इक्वाडोर हो गया, चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, पेरू, अर्जेंटीना, बोलिविया और वेनेजुएला, ये हमारे सारे एंडीज के क्षेत्र हैं, देश हैं। ठीक है। और विशेषता की बात करें तो माउंट एकांगुआ जो सर्वोच्च चोटी है एंडीज की। ठीक है। और अंजेटी जो 6,962 मीटर वलित पर्वत के रूप में भी जाना जाता है माउंट एकांगुआ को। ठीक है। जो कहाँ पर है? एंडीज पर है। एंडीज हमारे कितने किलोमीटर क्षेत्र पर बटा हुआ है? 7,000 किलोमीटर। रॉकी की बात करते हैं, ये 4,800 किलोमीटर क्षेत्र पे है, जो उत्तरी अमेरिका में है और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा मेनली इनका क्षेत्र है। ठीक है। और सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं माउंट एल्बर्ट, जो एंडीज का सर्वोच्च चोटी था एकांगुआ था, हम रॉकी का हमारा माउंट एल्बर्ट है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर वलित पर्वत के रूप में ही जाना जाता है। ग्रेट डिवाइन की बात करते हुए 3,500 किलोमीटर क्षेत्र पर
विस्तृत है? ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सर्वोच्च चोटी माउंट कोसियुस्को 2228 मीटर। इसका जो ग्रेट डिवाइन रेंज का सबसे ऊंची चोटी हमारा माउंट कोसियुस्को है। ठीक है। हिमालय की बात करें तो 2400 किलोमीटर क्षेत्र पर ये विस्तृत है। ठीक है। एशिया, पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये हिमालयी क्षेत्र है। ठीक है। पूरा नहीं बट इसका कुछ भाग बटा हुआ है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। विश्व की सर्वोच्च चोटी जो हमारा हिमालय ही है, जो 8,448 मीटर। ठीक है। आल्प्स की बात करें तो 1200 किलोमीटर पर है। जो आल्प्स बात बता दें कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो यूरोप में ये आल्प्स है, जो फ्रांस, अर्जेंटीना, स्लोवेनिया, लिकेंडेस्टेन, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद ये आल्प्स की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट ब्लॉक है। ठीक है। जो 4800 मीटर पर अवस्थित है। ड्रैगन बस की बात करें तो 1000 किलोमीटर क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका में लेसोथो स्विट्जरलैंड में है। यह हमारा कहाँ है? ड्रैगन बन अफ्रीका में है। ठीक है। सर्वोच्च टोनी तवाना एटिलियन है, याना है। ठीक है। ये भी वलित पर्वत ही है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। ठीक है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जो हमारा है तंजानिया है। कहाँ है? अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी तंजानिया में है। और यहाँ पर बर्फ जो हमेशा वर्ष भर बर्फ से ही ढकी रहती है, माउंट किलिमंजारो। तिएन शान की बात करें तो मध्य एशिया में। ठीक है। और जैन मीन्स चोकोसो वलित पर्वत के रूप में इसे जाना जाता है। सुलेमान जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ठीक है। ये भी एक वलित पर्वत ही है जिसका सर्वोच्च चोटी तख्त सुलेमान है। उसके बाद बात करें हम जागरूस श्रेणी कहाँ है? जागरूस हमारे ईरान में है और सर्वोच्च चोटी इसका देना है, जो वलित पर्वत है। ठीक है। पिरेनीज की बात करें तो स्पेन और फ्रांस की सीमा वाले क्षेत्र पे है पिरेनीज। और ये एनेटी यहाँ का जो सर्वोच्च चोटी है एनेटी है, जो वलित पर्वत है। ठीक है। वहाँ जो फ्रांस जर्मनी सीमा पर, कहाँ है? फ्रांस जर्मनी। और पिरेनीज हमारा फ्रांस स्पेन, जागरूस ईरान में, सुलेमान पाक और अफगानिस्तान में है। ठीक है। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो जर्मनी में है। सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग पर्वत है। ठीक है। कौन? सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग है। ठीक है। अलास्का की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है। ठीक है। कहाँ है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में। सर्वोच्च चोटी देनाली है, मैकिन्ले वलित पर्वत है। ठीक है। कास्केड श्रेणी की बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियल है और ये एक प्रकार का वलित पर्वत है। ठीक है। और वार्षिक श्रेणी की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा बाल्कन पर्वत। बाल्कन पर्वत की बात करें तो बाल्कन एक प्रायद्वीप है। ठीक है। और सर्वोच्च चोटी इसका वोटेव वलित पर्वत है। ठीक है। एटलस की बात करें तो ये अफ्रीका में, कहाँ है? अफ्रीका में है। और सर्वोच्च चोटी इसका तुगलक वलित पर्वत है यहाँ। ठीक है। तुगलक इसका एटलस का, बाल्कन का हमारा वोटेव है, सियरा का हमारा माउंट व्हिटनी है, ब्रॉन्ज पर्वत है। ठीक है। व्हिटनी वलित पर्वत हमारा जो है वोटेव और तुबकाल। ठीक है। एटलस का है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पठार के बारे में। कोलंबिया स्नेक का पठार कहाँ है? यूएसए में। कोलोरेडो का पठार यूएसए में है। कम्बरलैंड का पठार यूएसए में है, यानी का ले लो यूएसए। ठीक है। लरेशिया का पठार कनाडा में है। ठीक है। उसके बाद किम्बरले का पठार हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। तिब्बत का पठार चीन में है। बोगोटा कोलंबिया में है। ठीक है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार भारत में है। एविस्निया का पठार इथियोपिया में है। एशिया माइनर तुर्की में आता है। ठीक है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है। चियापास का मध्य मेक्सिको और यूकान कनाडा यूएसए और ग्रेट बेचिन यूएसए। ठीक है। कांटो मैदान हमारा जापान के होन्शू द्वीप के पूर्वी भाग में है। ठीक है। और मंचूरियन पठार हम मैदान का है चीन और पूर्व में। कांटो जापान ले लो। उसके बाद ग्रेट बेसिन यूएसए, यूकान जो है कनाडा यूएसए, चियापास मध्य मेक्सिको, मेसेटा स्पेन में चला जाता है। अनातोलिया तुर्की, एशिया माइनर तुर्की और एब्सिनिया इथियोपिया, दक्कन भारत। ठीक है। अब मेकांग हमारा कंबोडिया हो गया। इरावदी म्यांमार में चले गए। गंगा ब्रह्मपुत्र पता ही है भारत और बांग्लादेश, जहाँ चावल बहुत ज़्यादा विख्यात है। सिंधु सतलज के मैदान जो भारत पाकिस्तान गेहूँ के उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक है। और मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया, डांस मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है।
हंगरी मैदान की बात करें तो यह करपेथिन डिनारिक आल्प्स पर्वत के मध्य है, ठीक है। और लोम्बार्डी मैदान हमारे इटली के उत्तरी भाग में स्थित यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। कौन है? लोम्बार्डी का मैदान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे नेक्स्ट है जो विश्व का प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। सहारा तो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। नाम्बी अफ्रीका है, न्यूबियन अफ्रीका है, और सिम्पसन जो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, गिब्सन ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, रब अल खाली सऊदी अरब ओमान यूएई है, ठीक है। रब अल खाली। और नाफूत की बात करें तो सऊदी अरब है, ठीक है। गोबी की बात करें तो मंगोलिया चीन शीतोष्ण मरुस्थल, ठीक है। कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में, और काराकोम तुर्की में। काराकोम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। अटाकामा उत्तरी चिली। अटाकामा मेनली क्या है? उत्तरी चिली। गोबी मंगोलिया चीन। और नाफूत सऊदी अरब, ठीक है। दस्ते कबीर ईरान में है, दस्ते लूट ईरान में, ठीक है। दस्त से ईरान, ठीक है। मोजावेज जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। पेंटागोनिया जो अर्जेंटीना चिली में है, शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है। और सोनूरान जो यूएसए एवं मेक्सिको में है। चिहुआहुआन की बात करें तो अमेरिका मेक्सिको में है। टकला चीन में है, टकला चीन में है, ठीक है। और चिहुआमुकान अमेरिका, सोनूरान यूएसए, पेंटागोनिया अर्जेंटीना। उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक है क्लाइमेट, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।